हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 39 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा, और 19 अगस्त की आपकी। ठीक है, यहाँ पर अपना स्टूडेंट नेम और यहाँ पर क्लास टीचर का नेम लिखोगे। ओके, ये हिंदी की है बेटा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से वीडियो बनी हुई है। ओके, तो आज बेटा जो आपकी वर्कशीट है वो किससे रिलेटेड है? प्रदूषण से। ठीक है, तो प्रदूषण के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? तो बेटा प्रदूषण क्या है? आजकल बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रदूषण हो। तो ये प्रदूषण सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? तो वो आपसे पूछा है यहाँ पर, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? तो बेटा आप खुद भी सोचो, कुछ मैं बताती हूँ आपको कि प्रदूषण से क्या 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 सोच सकते हो आप। तो बेटा जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है? जब हवा एवं जल के अंदर अनावश्यक पदार्थ सम्मिलित हो जाते हैं तो वे उसको गंदा और हानिकारक बना देते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को प्रदूषण कहा जाता है। जो क्या करती है, जिस प्रक्रिया के अंदर जो कुछ मतलब कि कचरा हो गया या कुछ धूल कण मिट्टी के हो गए या कुछ गैसें हो गई, वो सब अनावश्यक पदार्थ क्या हों, जल या हवा के अंदर मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो क्या कर देते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है? प्रदूषण बोला जाता है। ओके, और ये पदार्थ जो हवा और जल को दूषित करते हैं, जैसे कि उनका उदाहरण ले सकते हो आपकी ये गैसें हो गई बेटा। ठीक है, जो कारखानों से धुआं वगैरह निकलता है, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर कचरा निकलता है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, इनको प्रदूषक कहा जाता है। यह हमारे व अन्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और ये बेटा जो प्रदूषण होता है ये 4 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो ये 4 तरीके का प्रदूषण होता है। ये मेन डिटेल थी बेटा इसके बारे में, कैसे प्रदूषण होता है, कितने तरीके का प्रदूषण होता है, और प्रदूषण कौन करता है, और उन जो करता है उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। अब बेटा आगे क्या पूछा गया है या क्या कहा गया है आपसे? यहाँ पर दिखाया गया आपको एक डायग्राम, जिसमें क्या दिखाई गया? एक नदी दिखाई गई है, जिसमें क्या आ रहा है बेटा? एक सीवर से गंदा पानी आ रहा है जो कि नदियों में मिल रहा है। ठीक है, तो यदि यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हैं कि टूटी पाइप से, यानी कि टूटी हुई पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया जाता है। ठीक है, या फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो वो कदम कैसे उठाए जाएंगे, उसी के लिए आपसे क्वेश्चन किया गया कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ तो 1 या 2 पूछे गए हैं। हो सकता है आपसे कोई मतलब कि पेपर में या आगे कभी भी आपसे कुछ निबंध बोल दिया जाए इस पर, तो काफ़ी सारे लिखना पड़े। तो मैं उसको आज आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हमें करना चाहिए रोकथाम के लिए। तो बेटा क्या क्या कर सकते हो आप? सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो? जो जो आपको समझ आए, आसान लगे वो लिख लेना, नहीं तो बेटा सारे ही आसान है, अच्छे से समझो। कारखानों व फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित जल को हमें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा स्वच्छ करने के बाद ही नदियों व तालाबों में बहाना चाहिए। देखो बेटा, अब नदियों से मतलब कि जो कारखाने हैं या घरों से गंदा पानी तो निकलेगा ही। ठीक है, तो वो तो कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जा सकता। कहाँ? नदियों तालाबों में ही जाएगा वो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो नदियाँ गंदी ना हो इससे। तो हम एक ही काम कर सकते हैं बेटा कि हम उसको स्वच्छ करने के बाद ही उसमें बहाएं नदियों में। ठीक है, तो कुछ प्रक्रियाएं या ट्रीटमेंट किए जाते हैं बेटा आजकल, तो जिसमें हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं वाटर को, उसमें से जो मतलब कि हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं उनको। ठीक है, एक साइड करते हैं, और फिर जो स्वच्छ जल होता है उसको नदियों में वापस से बहा देते हैं। ठीक है, दूसरा है हमें आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ओके, दूसरा क्या? हमें आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे भी क्या होगा? जल प्रदूषण बचेगा, मतलब जल प्रदूषित होने से बचेगा। हमें खेतों में कम से कम कीटनाशकों आदि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बेटा जो खेतों में क्या होता है, काफ़ी अधिक कीटनाशक आदि का प्रयोग होता है, जिससे वर्षा के समय क्या होता है, वो सभी बहकर सभी नदियों में आ जाते हैं। ठीक है, एवं घरों में भी कम साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी कपड़े धोते वक्त क्या होता है, काफ़ी जल का क्या होता है, प्रदूषण होता है, और वो सारा क्या होता है वापस से नदियों में जाकर मिल जाता है। ठीक है, 4th क्या लिख सकते हो बेटा आप? कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिसके कारण पौधों की जो जड़ें हैं मिट्टी को जकड़े रखती हैं, और वर्षा के समय मिट्टी का कटाव जल को प्रदूषित नहीं करता। ठीक है, और वर्षा के समय फिर क्या होगा, मिट्टी का जो कटाव है वो जल को प्रदूषित नहीं करेगा, क्योंकि क्या होगी, मिट्टी उसको जकड़े रखेगी, मतलब पौधों की जड़ें मिट्टी को, तो वो मिट्टी कटेगी नहीं और जल का प्रदूषण नहीं होगा। ओके, एक ये पॉइंट लिख सकते हो। और बेटा लास्ट जो है
कि इन सभी बातों को लागू करने के लिए सख्त कानून बनने चाहिए ताकि जल प्रदूषण को होने से रोका जा सके। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कानून मतलब कि इन चीज़ों का सबको पता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मानता कोई नहीं है। तो उनको लागू करने के लिए भी कुछ सख्त कानून होने चाहिए, ठीक है, जिसके डर से सभी इसको अपनाएं, ठीक है, और प्रदूषण को रोक सके। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबको अपने घरों से ही इसकी पहल करनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या ना बन सके। नहीं तो क्या होएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनता चला जाएगा। जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, इसकी वजह से हमें मतलब कि तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। जल पीने से भी हो सकती हैं बेटा, और क्या सांस लेने से भी, मतलब कि गंदी वायु में। ओके, तो ये थी आपकी आज की बेटा वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी, और आपको कुछ अलग भी आते हैं इसके अलावा तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी आपको। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।